अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाजिर एक नए हफ्ते के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे चीज़ी चिकन बाइट्स, ठीक है। एक सॉस के साथ गार्लिक सा एक डिप बनाएंगे। और हम बनाएंगे आज प्रॉन सैलड, जिसको हम सर्व करेंगे खरबूजे के अंदर, ठीक है। एक खरबूजा ले लीजिएगा, मेलन, उसको आधा काट लीजिएगा, बीच में से बीज निकाल दीजिएगा। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड मेलन इन दिस सैलड, मेलन को भी, खरबूजे को भी आप अंदर डालना चाहते हैं, छोटे क्यूब्स या छोटा एक आइसक्रीम स्कूप ले लीजिएगा, उससे क्यूब्स स्कूप्स बना दीजिएगा, छोटे छोटे मेलन के बॉल्स बना दीजिएगा, ठीक है। और फिर ये सारी सैलड पका के झींगे वगैरह डाल के उसी के अंदर आप भर के सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ग्रेप फ्रूट के अंदर आप कर सकते हैं, और आप वो जो ऑरेंज वाला मेलन आता है उसके अंदर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट यू कैन डू। चीज़ी चिकन बाइट्स के लिए हमें क्या करना है पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ आधा किलो बोनलेस चिकन के क्यूब्स हैं, छोटे क्यूब्स करिएगा। उसमें हम सारे अज्जा जो लिखे हैं चिकन बाइट्स के वो मिक्स कर देंगे। 2 अदद अंडे हैं, मेयोनीज़ इसमें जाएगी, मैदा है, मोज़रेला चीज़ है, हरा धनिया है, नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं। और इसको हम बहुत थोड़े से तेल या मक्खन में, या तेल और मक्खन दोनों, उसमें थोड़ा सा हम पका लेंगे। दीज आर नॉट डीप फ्राइड, ये ऐसे ही सौते करना है हमने, ओके। और फिर हम एक सॉस बनाएंगे, उसके साथ हम सर्व कर सकते हैं, या इस सॉस को आप ऊपर से ड्रिजल भी कर सकते हैं। सो एनी वे यू लाइक। इसको अगर आपको फ्राई करना है और आपको क्रंची क्रिस्पी बाइट्स बनाने हैं, मैं आज पका रही हूँ, मैं आज तल नहीं रही, ठीक है। तो फिर आप क्या करिएगा कि इसी चिकन के पीसेस को नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट में मैरिनेट करके 1 आध घंटा छोड़ दीजिएगा फ्रिज में। फिर निकालिएगा, अंडे में डिप मतलब कोट करिएगा, ब्रेड क्रम्स में डिप करिएगा, और इंडिविजुअल एक एक पीस को, जैसे हम नगेट्स वगैरह कैसे फ्राई करते हैं, फ्राई कर दीजिएगा। छन्नी में डालिएगा, एक्सेस तेल निकाल दीजिएगा, फिर इसके साथ सौटे कर दीजिएगा एंड में, बिल्कुल सर्विंग से पहले। तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि क्रिस्पी चिकन है और उसके साथ ये सॉस है, फिर डिप है। लेकिन आज मैं इसको पकाऊंगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, इसका एक्सेस पानी हम पहले निकाल देते हैं और इसमें ये सारे अज्जा डाल देते हैं। आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से डीलक्स केटल है, तो अगर आपको जीतना है तो एक प्रॉन की रेसिपी बन रही है, एक चिकन की रेसिपी बन रही है। चलिए इसी से सवाल हम बेस कर देते हैं। एक प्रॉन यानी एक झींगा और एक चिकन की कोई भी रेसिपी, तो 2 रेसिपीज़ के आपको नाम लिखने हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। 8881 पे आप SMS करिएगा, ठीक है। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ हमारा ऑफिशियल मसाला TV का पेज है, 5 लाख प्लस मेंबर्स हो गए, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और फोटो सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। और अलग अलग महीनों की अलग अलग एल्बम्स हैं। मुझे लोग पूछते रहते हैं फ़लाँ वीक, लंच बॉक्स वीक, ये रेसिपीज़ सब कहाँ हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ अलग अलग महीनों में अलग अलग एल्बम्स के तौर पे हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, ठीक है। जाके देख लीजिएगा। और हमारे इंटरनेशनल फैंस एंड व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि अंग्रेज़ी में रेसिपी कहाँ है, वो उनको नज़र नहीं आती। तो फिर तस्वीर के साथ आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिएगा वहाँ इंग्लिश में भी रेसिपी है, सी मोर क्लिक करिएगा तो पूरी रेसिपी अंग्रेज़ी में भी आ जाएगी। तो वो भी मैं आपको बार बार रिमाइंड करती रहती हूँ, बिकॉज बहुत दफ़ा आर इंटरनेशनल फैंस एंड व्यूअर्स कीप आस्किंग वेयर इज़ द रेसिपी इन इंग्लिश, सो दिस इज़ फॉर देम। ओके जी, ठीक है, सब कुछ हो गया, सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये हफ्ता भी हमारे साथ रहिएगा। वैसे हम पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे आपके साथ दोपहर में 1 बजे लाइव होते हैं, रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। तो ज़रूर देखिएगा, अपनी डायरीज़ में ये रेसिपीज़ नोट करते जाइएगा और बनाइएगा भी, बिकॉज लिखते तो रहेंगे, किताबें तो बहुत सारी मिलती हैं और आप रजिस्टर्स, डायरीज़ भर देंगे, लेकिन अगर आप जब तक बनाएंगे नहीं तब तक फिर आप कैसे उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे और कैसे अपने किचन में वही चीज़ें रिक्रिएट करेंगे जो हम अपने स्टूडियोज़ में कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो जितने प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली बेकिंग, पाइपिंग, ये सारी चीज़ें, तो फिर वो प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपके हाथ पे वो हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। हमने अच्छा सा साफ सा बोल ले लेना है और उसमें ये मैं चिकन को ज़रा पानी एक्सेस जो है वो डाल दूँ। सारी चीज़ें एक दफ़ा में ही आपको इसमें डाल के मैरिनेट करके छोड़ देना है। इसमें हार्डली कोई मैरिनेशन का टाइम ज़रूरी नहीं है, बट ये चिकन चली गई पूरी। इसमें हम कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे। आपको पता है नमक में मैं किसी भी और मसाले का चमचा नहीं डालती हूँ, बिकॉज फिर वो नमक पूरा ख़राब हो जाता है, डर्टी हो जाता है। रिमेंबर कि चीज़ डालेंगे, मेयोनीज़ डालेंगे, वो ऑलरेडी उनमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, ठीक है। ओके जी, चलिए
अच्छा, बोनलेस चिकन है, अंडे हैं, मेयोनीज है, मैदा है, मोज़रेला चीज़ है, हरा धनिया है, नमक है और कुटी हुई काली मिर्चें हैं। धनिया मैं एंड में डालूंगी, चीज़ भी मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी बिकॉज मैं अभी मैरिनेशन में नहीं डालना चाहती। मेयोनीज जाएगी इसमें। ये पीस रह गया। ओके, और हम मैदा भी शामिल करेंगे, अंडे भी डालेंगे। पहले ज़रा पकाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा तेल या मक्खन ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। ज़्यादा नहीं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ये मोज़रेला चीज़ है, ये भी डाल देते हैं साथ ही, क्योंकि मैंने कहा था हम मैरिनेट कर देंगे। धनिया हम बाद में डालेंगे, वरना धनिया बहुत ज़्यादा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब तक चिकन पकेगी। चिकन मैंने खास छोटे छोटे क्यूब्स में किया हुआ है ताकि जल्दी पक जाए। और इसमें हम थोड़ा सा मैदा भी शामिल करते हैं, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून। फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मेयोनीज़ है, नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, मैदा है, मोज़रेला चीज़ है और अंडे हैं 2। ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? अच्छा, ओके, सब कुछ चिकन के साथ अच्छी तरह आपने मिक्स किया। आप सोचेंगे मेयोनीज़ जा रही है, जी हाँ, मेयोनीज़ से ही बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपीज़ और हमें फीडबैक दीजिएगा। चलिए, जब तक इसको भी मैरिनेशन का टाइम मिल जाएगा, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसलिए कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डीलक्स केटल, तो जल्दी से आप मुझे 8881 पे बताएंगे एक झींगे की और एक चिकन की रेसिपी का नाम। 2 रेसिपीज़ के सिर्फ नाम लिख के आपने SMS करना है 8881 पे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक। ओके, अब हम एक बार फिर रिकैप कर दें। मैंने आधा किलो चिकन लिया था, बोनलेस ले लें, ब्रेस्ट फिले ले लें, वॉटेवर। छोटे पीसेस में काट लीजिएगा, यूनिफॉर्म एक ही साइज़ के पीसेस हों, ताकि जब पकें तो छोटे पीसेस जल्दी पक जाएंगे। बड़े पीसेस को टाइम लगेगा तो छोटे पीसेस ड्राई आउट हो जाएंगे फिर। ठीक है, 2 अदद अंडे थे, मैंने 2 से 3 चमचे भर के मेयोनीज़ लिया था, 1 चमचा भर के मैदा था इसमें, और मोज़रेला चीज़ था अबाउट 100-150 ग्राम लीजिएगा ग्रेट करके। और मैंने धनिया बाद में डालना है, जब पक जाएगा तब मैं डालूंगी हरा धनिया, नमक और कुटी हुई काली मिर्चें थी। ये मैरिनेट करके आप 2-3 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा। और तेल गरम किया, उसमें आपने डाल दिया और उसको आपने पका लिया। अलग अलग छोटी बोटियाँ अलग अलग नहीं बना रहे हैं हम, ये चीज़ी बाइट्स बना रहे हैं, लेकिन हम बना रहे हैं इसको पूरा साथ पका रहे हैं हम। आज इसको फ्राई नहीं कर रहे इंडिविजुअली। ठीक है, चीज़ पिघल जाएगा और अच्छा सा एक सॉस बन जाएगा। थोड़ा सा थिकन भी होगा इसलिए कि हम यूज़ कर रहे हैं इसमें मैदा। अच्छा, आपको अगर जीतना है इनेक्स की तरफ से ये केटल, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे एक झींगे की रेसिपी का नाम और एक मुर्गी की रेसिपी का नाम। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी कि ID कार्ड नंबर, ये लिख के हमें 8881 पे SMS कर लीजिएगा प्लीज़। जुबिया है सियालकोट से। हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो जन्नत आपी? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच। फरमाइए। जन्नत आपी, आप आज जो से बना रही हैं ना चीज चिकन बोल, मैं वो ट्राई करूंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी है जी, जरूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। मैंने आपको सवाल का जवाब देना है, दे दूं? जी जी। ड्राई चिली चिकन, ओके, चिकन कॉर्न सूप, ठीक है, झींगा बिरयानी और तंदूरी झींगा पिज्जा। तंदूरी झींगा पिज्जा शामिल कीजिएगा। अच्छा, तंदूरी झींगा पिज्जा कहाँ खाया? इधर हमारे मिलता है एक रेस्टोरेंट में। अच्छा, ओके, ठीक है जी, आप ही बनाइएगा प्लीज। हाँ, आइडिया अच्छा है, बना देंगे। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।
बिकॉज इसमें चीज़ है, इसमें मैदा है, तो मेक श्योर कि नीचे ये लग नहीं जाए। तो बहुत इसको आपने चलाते रहना है। और चिकन के बोनलेस छोटे छोटे क्यूब्स हैं, जल्दी पक जाएंगे। चीज़ ऑलरेडी इतना स्ट्रिंगी इसमें हो रहा है, इसको टर्न करते रहिएगा, ठीक है। मैं इस स्टेज पे पानी नहीं डाल रही, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फ्राइड ही चिकन करें। जैसे मैंने शो शुरू हुआ, मैंने आपको बताया था, अगर आपको क्रिस्पी चीज़ी चिकन बाइट्स करने हैं तो फिर आप इसको अंडे में कोट करके थोड़ा सा नमक, मैदा, कुटी हुई काली मिर्चें और उसमें आप डाल दीजिएगा मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर। फिर आप क्या करिएगा, उसको अंडे में डिप करिएगा, ब्रेड क्रम्स में कोट करिएगा, फिर आप उसको डीप फ्राई कर दीजिएगा। लेकिन मैं नहीं कर रही आज डीप फ्राई। मिसेस नवाज़ हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं और बहुत थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल करते हैं। जी हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का। अभी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने फरमाइए। अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, एक फरमाइश करूँगी आपसे। जी अभी प्रॉन टिक्का और झींगा बिरयानी, ठीक है, झींगा कौरमा और झींगे का सालन ठीक है, बस और नोट चिकन कर। बिरयानी, चिकन कौरमा, चिकन का समोसा। बस एक रेसिपी के नाम चाहिए थे। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा। डिप बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। या दही के मट्ठे से नॉर्मली हम डिप बनाते हैं, आज मेयोनीज से बना लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। गार्लिक डिप है तो उसमें हम लहसुन क्रश करके डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, सब कुछ मिक्स कर देंगे। या ऊपर से आप ड्रिजल कर दीजिए, छोटे से बोल में साइड में रख दीजिए। देखें चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन। पिंक कलर जब चिकन का चेंज हो जाए तो ये देखें, आपने एक एक बाइट्स अलग अलग आपको नज़र आएगा। चिकन इज़ डन। इसको ओवर कुक नहीं करिएगा प्लीज़, ठीक है। चिकन को, झींगे को, कलेजी को, ये सारी चीज़ों को ओवर कुक करने से, स्पेशली चिकन ब्रेस्ट फिले को, क्या होता है कि फिर वो हार्ड रबड़ी सा हो जाता है। आप समझेंगे कि हम ज़्यादा पकाएंगे तो गल जाएगा, गलेगा नहीं और हार्ड हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कच्चा रखिएगा, कच्चा चिकन खाने से साल्मोनेला हो जाता है, मतलब पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है। सो डोंट हैव कच्चा चिकन, लेकिन ओवर फ्राई भी नहीं करना है, ओवर कुक भी नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। बहुत थोड़ा सा पानी, जस्ट लिटिल बिट। नेक्स्ट रेसिपी हमारी बहुत ही आसान है, लिटरली सिर्फ मिक्सिंग है झींगे पका के। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आज हमारे शो पे बहुत टाइम होगा बातें करने का। आज मैं फिर फेसबुक का पेज भी खोल दूंगी। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो फूड रिलेटेड, तो ज़रूर उस मुझे लिखिएगा पेज पे और मैं जवाब दूंगी, ठीक है। दिस इज़ डन, बस हो गया। अब अगर इसमें आपको ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डालना है, यू कैन डू सो। सर्विंग के टाइम पे करिएगा। इस चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा और पकाना बिल्कुल उस वक्त है जब आप खाने के लिए रेडी हों। ये रहेगा नहीं ऐसे, ठीक है, हार्ड हो जाएगा। इसमें मैदा है, चीज़ है, फिर मज़ा नहीं आएगा ठंडा। बस दिस इज़ डन। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और हम डिप की चीज़ें मिक्स कर देंगे एंड दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, एक बोल में ना सब इसी में मिक्स कर देते हैं। चलें, ये थोड़ा सा ये मेयोनीज़ है, इसमें थोड़ा सा आपने नमक शामिल करना है, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे हम थोड़ी सी। फिर इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, 1 से 2 जवे आप क्रश कर दीजिएगा। अच्छा सा शार्प सा फ्लेवर लहसुन का आना चाहिए इन योर डिप। और उसके साथ साथ मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। थोड़ा सा, चंद कतरे ओनली, ठीक है। मिक्स कर देंगे। मेयोनीज़ है, लहसुन है,
नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया। जस्ट मिक्स इट टुगेदर। अगर आप दोनों चीज़ें डालना चाहें तो आप दही का मट्ठा भी बनाइए, वो भी डालिए और मेयोनीज़ भी डालिए, थोड़ा सा क्रीम भी डालिए, बहुत अच्छा रिच सा डिप बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि डिप हमेशा एक ही चीज़ से बनाएं हम। अगर आपके पास मेयोनीज़ है, जल्दी है, ये बना लें। अगर आपके पास टाइम है, दही घर में हो, दही को टांग लीजिए मलमल के कपड़े में, ठीक है। फिर जो पानी निकल जाए उसको फेंक दीजिएगा, या रोटियाँ गूंदते वक्त आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। और जो रह जाता है मलमल में, जो रह जाएगा दही, हंग कर्ड जिसको कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करिए। आप चाहें तो चुटकी भर इसमें चीनी भी डालिएगा, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनेक्स की तरफ से डीलक्स केटल, तो जल्दी से 888 पे आप हमें एक झींगे की रेसिपी और एक चिकन की रेसिपी के नाम लिख के SMS करेंगे, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी कि ID कार्ड नंबर, वो लिख के SMS करिएगा 888 पे। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक। मैं बस इसको निकाल दूं एंड विल कीप सम प्लेस कि हम डिप को भी रखें। ये डिप के साथ आप सर्व करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप चिकन के बाइट्स को फ्राई करें, ठीक है। और यहाँ से जगह है, यहाँ मैं रख देती हूँ पूरा। और जो डिप है उसको किसी और छोटे से डिश में निकालते हैं। इसके ऊपर हम धनिया या पार्सली या जो भी आपके पास हो वो छिड़क दीजिएगा। और ये डिप के लिए बहुत ही आसान डिप है। जब कुछ नहीं हो तो आप इस तरह मेयोनीज़ को मिक्स कर दीजिए। अगर हो आपके पास टाइम तो फिर आप दही के मट्ठे से डिप बनाइए, दैट टर्न्स आउट रियली नाइस। और उसके दही के मट्ठे में भी आप मेयोनीज़ और क्रीम और थोड़ा सा दूध वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही किस्म के आप बनाएं, हर दफ़ा कुछ मुख्तलिफ बनाएं। कोई एक चीज़ उस रेसिपी में से निकाल दें, कोई एक चीज़ ऐड करें अपनी तरफ से। कभी हैलोपिनोज चॉप करके डाल दीजिए, कभी कोई सब्ज़ी डाल दीजिए। सो एवरी टाइम मेक इट डिफरेंट, तो ही अच्छा लगेगा। जस्ट पुट सम धनिया एंड ये दोनों चीज़ें हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ रेडी। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। उसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, मेलन के साथ हम करेंगे। तो ये देखें, बीच में से हमने काट दिया था, बीज फेंक दीजिएगा, स्कूप आउट कर दीजिएगा और चॉप कर दीजिएगा। तो देखें, इसको भी हम यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ फेंकिएगा नहीं प्लीज़। और ये आप चिल करके सर्व करेंगे, इंडिविजुअल एक एक आप सर्व करेंगे। इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं और मैं इसको पकाना शुरू करना है, लेकिन हमें झींगों को मैरिनेट करने का भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। 6-8 झींगे ले लीजिएगा, उसका मैं पानी एक्सेस निकाल दूँ, यहाँ डाल देते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। लाल मिर्चें हैं, मैं यहाँ ले लूँ सब कुछ, सो इट्स ईजियर फॉर मी। थोड़ी सी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। लाल मिर्चें चली गई। फिर इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, बैसिल के पत्ते यानी कि तुलसी के पत्तों का बेसिकली इसमें अच्छा सा एक टेस्ट आना चाहिए। ये है मेरे पास यहाँ, चॉप करके डाल दें या एंड में डाल दें, बिल्कुल सर्विंग के वक्त मिक्स कर दें अंदर, ताकि फिर वो उसका कलर ख़राब ना हो। अच्छा, लहसुन का हमें पेस्ट चाहिए। ये लहसुन का पेस्ट है, 1 या 2 लहसुन के जवे आप क्रश करें, चॉप करें, व्हाटएवर। फिर हम इसमें लेमन की जेस्ट डालेंगे, यानी ऊपर का जो हम छिलका होता है वो। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। आप सोचेंगे कि नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वाकई इससे टेस्ट आता है। मिनाइल है कराची से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रनक। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अभी जो आपने ये बाइट्स बनाए हैं,
क्या? चिकन वाले जी। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, पर मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आ रही थी कि अगर हम इसको हल्का सा स्टीम करके और फिर बाकी सारी चीजें मिला के इसको टॉस कर लें और हाँ, डिप हाँ। के साथ सर्व कर दें तो हो सकता है? क्यों नहीं, जी बिल्कुल अच्छा आइडिया है, आप उसको स्टीम कर है दें ना? आप। उससे ये आपस में चिपकेगा नहीं, अलग नहीं, अलग भी रहेगा। हाँ, चिपकेगा नहीं, चिपकेगा इसलिए कि मैदा और चीज़ है इसमें, हाँ जी, इसका टेस्ट ही अलग है, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। है। मतलब हम अगर उसको स्टीम करके हम मैदे के साथ इसको हल्का सा सौटे कर लें जी। और उसके बाद मिक्स कर लें बाकी चीजें, चीज वगैरह, वो भी आप कर सकते कर हैं, व्हाई सकते हैं ना? नॉट। ठीक है, बस मुझे यही पूछना था। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। जी जी, अपने आइडियाज़ भी डाला करें, बी एज क्रिएटिव एज इमेजिनेटिव एज यू कैन विथ कुकिंग बेकिंग, ठीक है, स्काई इज़ द लिमिट, कुछ मसला ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा, लेमन जेस्ट तो मैं डाल चुकी हूँ। इससे आई हैव नोटिस बहुत ज़्यादा रस आता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लाल मिर्चों का पाउडर है, लहसुन है, लेमन जूस है, लेमन जेस्ट है, थोड़ा सा नमक डाला था हमने, और हम इसको ऑलिव ऑयल में सौटे कर देंगे, बस दैट्स इट। सिंपल, बहुत सिंपल है ये रेसिपी। हर दफ़ा तो हम झींगों से सालन और बिरयानी नहीं बना सकते ना, कुछ मुख्तलिफ भी होना चाहिए। हर दफ़ा मैं ये बोलती हूँ कि कुछ अलग अलग भी होना चाहिए गर्मी के दिनों के लिए, स्पेशली अगर आपके पास कुछ आपको दिल नहीं कर रहा है कुछ सालन वालन खाने को और झींगे हैं, तो आप झींगे की इस तरह की सैलड बनाइए, बहुत ही अच्छा और डिफरेंट सा कुछ रहता है। और ऑफ कोर्स डिनर्स वगैरह में प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा जब ये खरबूजे के बोल में आप इसको सर्व करेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें चेरी टमेटोज़ भी काट के डालेंगे। ये बहुत जूसी होते हैं, छोटे से बेबी टमेटोज़, चेरी टमेटोज़ उनको कहते हैं, जूसी बहुत होते हैं, इनका अपना भी एक बहुत अच्छा जूस होता है। आप बनाइएगा इससे कुछ और देखिएगा फ़र्क। ये सारी चीज़ें हम हटा लेते हैं यहाँ से, और झींगों को भी हम सौटे कर देंगे ऑलिव ऑयल में। लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है, ऑलिव ऑयल है, और नींबू का छिलका है यानी जेस्ट, लेमन जूस है, दैट्स इट। तुलसी के पत्ते मैं बाद में शामिल करूँगी, ठीक है। इसमें फ्लेवर ही जो है वो सारा यही है कि आपने कम अज़ कम अज्जा में पकाया है और झींगों को ज़्यादा पकाना नहीं है। साफ़ करिएगा झींगों को, देखें मैं हमेशा बोलती हूँ, शुड हैव शोड यू बिफोर द, ये देखें इसको स्लिट करते हैं हमेशा, इसमें से इसकी वेन निकालते हैं, इसको धोते हैं, और यहाँ से भी करते हैं, मैं तो यहाँ से भी करती हूँ, ये वाला भी स्लिट करके धोते हैं, इसमें मिट्टी रह जाएगी, मुंह में कचर कचर आएगा। मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आके सौटे करेंगे आपके सामने। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है डिलक्स केटल इनेक्स की तरफ से, तो जल्दी से 8881 पे एक झींगे की रेसिपी और एक मुर्गी की रेसिपी के नाम लिख के SMS करिएगा, मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जी वेलकम बैक। आप सोचेंगे कि ये अज्जा जो है ये मैं कब डालूंगी, ये झींगे हम पहले पका लेंगे। झींगों में हमने मैरिनेशन के लिए क्या किया था, सिर्फ हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, नींबू का रस और नींबू का छिलका, और हमने इसको ऑलिव ऑयल में पका देना है, ठीक है। ऑलिव ऑयल है, जल्दी जल्दी सौटे हो जाएंगे इसमें, और आप उसको टर्न कर दीजिएगा एक दफ़ा, और फिर हम उसको बोल में निकाल के ठंडा करेंगे। फिर इसमें और मज़ीद चॉप की हुई गार्लिक यानी लहसुन डालेंगे, और हम उसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे, चेरी टमेटोज़ जो हैं आधे मैंने कर दिए हैं वो जाएंगे, और ये मेलन यानी खरबूजा, इसको मैंने जो चॉप कर दिया है, बीज निकाल दीजिएगा, इस तरह का इसका बोल बना दीजिएगा। और ये आप सोचेंगे क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये है फेटा चीज़। फेटा चीज़ आपको मिल जाता है बॉटल्स में, इस तरह तेल में, ये देखें हर्ब्स के साथ है ये फेटा चीज़, बॉटल है ये, ठीक है। ये ऑलिव ऑयल आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा है। झींगों को बस आपने टर्न कर देना है, मेक श्योर कच्चे ना रहें, लेकिन मेक श्योर प्लीज़ ऑल्सो कि बिल्कुल ज़्यादा पके ना, ठीक है। आई डोंट वांट कि ये ज़्यादा पक जाएं। जी कौन है? अच्छा, नंबर चल रहा है, अगर आपको कॉल करना हो, हमसे कोई बात करनी हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अभी टाइम है हमारे शो पे आज, तो मैं फिर फ़ोन भी चेक करती हूँ अगर किसी ने SMS किया हो हमें, या हमें कोई मैसेजेस किए हों,
तुलसी के पत्ते मुझे डालने हैं इसमें, ठीक है। सब कुछ हमें एक बोल में डाल के मिक्स कर देना है और फिर इन शेल्स में भर देना है। सो लेट मी डू दैट। जब तक झींगे हो रहे हैं, ये है लहसुन, ये है वही खरबूजा जो हमने चॉप अप कर दिया है। फातिमा है कराची से जी। ये छोटे चेरी टमेटोज हैं। हेलो हेलो जी। जी जरना जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक। मुझे आपके सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी कढ़ाई प्रॉन, कढ़ाई बिरयानी, कढ़ाई फ्राई। अच्छा मेरी बात सुने, टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है तो लाइन कट जाएगी आपकी। जी कर दिया। ओके वेरी गुड, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। और कोई फरमाइश, एनीथिंग एल्स? जी मुझे आप स्पंज केक बनाना सिखा दें जो सिंपल बीटर के बगैर। सिंपल स्पंज केक कितनी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। पुरानी रेसिपीज़ में ढूंढ लीजिएगा प्लीज़, उसमें है, पेज पे है, ठीक है। ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये बड़े झींगे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अंदर से कच्चे ना रह जाएं, ये मेक श्योर। बस ये जब हो जाएंगे इनको हम निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इन दूसरे अज्जा के साथ मिक्स कर देंगे। तो इसी ऑलिव ऑयल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से हम थोड़ा सा फेटा चीज़ डालेंगे इस तरह। ये ऑलिव ऑयल के साथ हर्ब्स हैं, ये भी अंदर जाएंगे तो अच्छा सा रहेगा। और हम इसमें तुलसी डालेंगे, चॉप कर दी थी मैंने तुलसी के पत्ते। मिक्स कर दीजिए, इसमें अपना इसका फ्लेवर आ जाएगा। झींगे चेक करिएगा कच्चे ना रह जाएं। और फिर आप उसको 2 मिनट के लिए ठंडा करिएगा, फिर इन सारी चीज़ों में मिक्स करिएगा। सैलड बिल्कुल ठंडा सर्व कर सकते हैं आप। कैसे पता चलेगा झींगा हो गया है कि नहीं? अब देखें, पोक करिए ऐसे, पोक निकालें, हो गया है, ठीक है। चूल्हा बंद। बस ये हमें करना है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें अब डाली, अब झींगे जाएंगे इसमें, तुलसी के पत्ते हम डाल चुके हैं, लहसुन है, चेरी टमेटोज़ हैं, फेटा चीज़ है, ओके, और ये झींगे। ये पूरा ऑलिव ऑयल वगैरह ले लीजिएगा, इसका सॉस जो भी है। अब आप इसको मिक्स करेंगे। यू कैन यूज़ 2 स्पून्स। ठीक है जी, ये आपकी सैलड रेडी हो गई। इसको इसी तरह सर्व करिएगा, ठंडा करके आप सर्व कर सकते हैं। हम इसके शेल में भर देंगे एंड दिस इज़ रेडी टू सर्व। और ऊपर से आप इसको डेकोरेट कर दीजिए विथ मोर, तुलसी के पत्ते हों या फिर टमेटोज़ मैंने अलग से रख दिए थे वो कर देंगे। ये देखें, इसमें निकाल देते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन, स्टे ट्यून, कीप वाचिंग फूड डायरीज। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स केटल, तो 8881 पे आप हमें मैसेज करिए और आप हमें अपना नाम, पता और आईडी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। बताइए एक झींगे की रेसिपी के नाम और एक मुर्गी के रेसिपी का नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चीज़ी चिकन बाइट्स के अज्जा: बोनलेस चिकन 500 ग्राम, अंडे 2 अदद, मेयोनीज़ 85 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, मोज़रेला चीज़ 150 ग्राम, धनिया 1.5 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। गार्लिक डिप के लिए मेयोनीज़ 85 ग्राम, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नींबू का रस आधा खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल शैलो फ्राई के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन बाइट्स के तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और 2 घंटे फ्रिज में रख दें। फिर गार्लिक डिप के लिए बोल में मेयोनीज़, लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब थोड़ा तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन डालकर 3 से 4 मिनट एक तरफ से सौते करें, फिर 3 मिनट दूसरी तरफ से सौते करें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके गार्लिक डिप के साथ सर्व करें। प्रॉन सैलड अज्जा: झींगे 6 से 8 अदद, तुलसी के पत्ते चंद अदद, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, चेरी टोमेटोज 2 से 3 अदद, पिटा चीज़ हस्बे ज़रूरत। मैरिनेशन के लिए लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तुलसी के पत्ते चंद अदद, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नींबू का छिलका आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मैरिनेशन के अज्जा मिक्स करके झींगे 20 मिनट मैरिनेट कर लें, फिर 2 चाय के चमचे जैतून का तेल गर्म करके लहसुन सौते करें। अब इसमें तुलसी के पत्ते और झींगे डालकर 2 से 3 मिनट सौते करें।
फिर चूल्हा बंद करके चेरी टोमेटोज शामिल करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद बाकी तमाम अज्जा डालकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। प्रॉन मेलन सैलड जो हमारी है वो रेडी है, चिकन चीज़ी बाइट्स रेडी हैं, गार्लिक डिप, बहुत ही आसान रेसिपीज़ हमारी हैं, कम अज्जा के साथ सब कुछ घर में होगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा। और तड़का की रेसिपीज़ आज क्या हैं जी? फ्राई गोभी मसाला और झींगा बिरयानी है तड़का में। रिदा आपको बनाना आज सिखाएंगी, देखिएगा मेरे शो के बाद आधे घंटे बाद इनका आता है लाइव शो, ठीक है जी। तो आई होप आपने आज की ये दोनों रेसिपीज़ नोट की होंगी, आप इनको बनाएंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रात में हमारा शो 10:30 से 11:30 रिपीट होता है, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो उस वक्त देख लीजिएगा। और एक दफ़ा याद दिलाती चलूँ लाहौर वालों को एंड ऑल द पीपल लिविंग अराउंड लाहौर, लाहौर के गिरदुनवा के जो हमारे सारे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं इतने अरसे से, सारे शेफ्स होस्ट वहाँ होंगे 16-17 नवंबर एक्सपो सेंटर लाहौर में। ज़रूर आइएगा, मसाला फैमिली फेस्टिवल है, हमारी सारे शेफ्स की लाइव कुकिंग होगी, अंदर एक्टिविटीज़ हैं हॉल में, पेट शो होगा, किड्स एरिया है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूर आइएगा जैसे आप लोग हर साल आते हैं एंड मेक आवर इवेंट सक्सेसफुल, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे हमारी अब वहाँ लाहौर में। और अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए प्लीज़ कौन जीता है डीलक्स केटल इनेक्स की तरफ से आज? रिदा फैसलाबाद से, मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।